से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और 22 नवंबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है 26 तक, उसके लिए कुछ स्टॉक्स मेरी नज़र में आए हैं। और सब स्टॉक्स में एक बहुत खूबसूरत बात है इस वीडियो की, आपको कुछ बाई ही नहीं करना है। ठीक है, सेल साइड के ही स्टॉक है। अगर स्ट्रक्चर पैटर्न वैसा मिले, लेवल टूटता मिले, बिंदास सेल करिएगा, पैसा बनेगा। तो उसको शुरू करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी पर्सनल नॉलेज शेयर करता हूँ। और आप अगर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें। आपके प्रॉफिट एंड लॉस का मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। आज ये जो अपना मेन कंटेंट है उसकी बात करते हैं। ये है स्टॉक, सबसे पहले आपका ग्लेनमार्क। वैसे भी खूब पिटाई हुई है फार्मा सेक्टर की, और ये खूब पिटा है। ठीक है, तो पूरा बेयरिश स्ट्रक्चर है। 50 ईएमए की वैल्यू 20 ईएमए से ज़्यादा है, सबसे कम 10 ईएमए है। तो बेयरिश क्रॉसओवर तीनों का हो चुका है। और इसी को अगर मैं वीकली चार्ट पे भी लगाऊं, थोड़ा आपको समझ देखने को मिल जाएगा दोस्तों, सीखोगे। वीकली चार्ट पे भी चेक करिए, तो इसका मतलब स्टॉक 4 से 5 महीने के लिए वीक हो चुका। ये देखिए, यहाँ पे भी 10 ईएमए 20 ईएमए के नीचे चल रहा है। और ये जो 20 ईएमए है, ये 50 ईएमए को काटने की कगार पे है। तो ये लेवल अगर इसमें टूटता हुआ मिलता है आपको, ठीक है, पहली बात तो एक बक्सा बनाइए, सॉरी, ये इस बॉक्स के अंदर बाहर जब भी ये ट्रेड करे, आपको पोजीशन लेनी है, बाय नहीं करनी। मैं पहले बता रहा हूं, बाय नहीं करना, करना आपको सेल ही है। 480 किसी कारणवश टूटता है, इसको ठोकिए, आपका टारगेट 450। पूरे 3 से 4 दिन में ही देखने को मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टॉक बहुत वीक है, स्ट्रक्चर बहुत वीक है। एक ही कंडीशन में आप इसको और इसमें ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नवंबर मंथ का नहीं, दिसंबर का करिएगा, ताकि प्रीमियम की लड़ाई ना रहे। कौन सा चार्ट लगाना था हमको, डेली का चार्ट लगाते हैं। और रेंज में आपको और प्रिसाइजली बता देता हूँ। करेक्ट, 480, ये देखिए, यहाँ पे 480 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी 480 485 पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे 480 पे सपोर्ट लिया, अगेन फिर 480 पे सपोर्ट लिया। तो जब किसी दरवाजे पे कोई बार बार ठक 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 करता है, तो वो दरवाजा कभी ना कभी खुलता है। ऊपर भी गया कई बार, और ये रेंज ऊपर की जो इसकी 540, तो 540 तो नहीं टूट पाया दोस्त। अगर 480 टूटता है तो ये मिनिमम 450 तक जाएगा। और एक कंसोलिडेशन लंबा है, छोटा मोटा कंसोलिडेशन नहीं है इसका। ये निकल के आता है आपको कौन से मंथ से, 8वां महीना कौन सा होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर भी खत्म होने को ही है भैया। तो 480 अगर टूटता है, मिनिमम 450 का टारगेट आपको 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन में मिल जाना चाहिए। और आपका एसएल क्या रहेगा, या तो स्क्रीन पे 4 क्या कहते हैं 495 आ जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लोगों को एसएल के बारे में ही नहीं पता। या तो स्क्रीन पे आपको किसी दिन 495 दिख जाए तो आपका एसएल हिट है, या इसको तोड़ के 480 480 को तोड़ के नीचे ट्रेड करता है, कोई भी डेली क्लोजिंग इसकी 480 अबव आ जाती है, चाहे वो 480.6050 पे आ जाए, आपका तब भी एसएल हिट। ठीक है, ये बात को आप समझ लीजिए। क्यों, अब कोई डेली क्लोजिंग आई, मान लो कोई आप डेली क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं, मान लो कोई गुड न्यूज आ गई और फार्मा स्टॉक भागने लगे, तो आप इसकी तो क्लोजिंग साली 510 520 से ऊपर आ जाएगी, आप क्लोजिंग का वेट करते रहोगे क्या। तो एक नंबर स्क्रीन पे रखिए भाई, स्क्रीन पे 495 496 आएगा, मैं निकल जाऊंगा ट्रेड में से। और कोई भी क्लोजिंग इसकी 480 से ऊपर आती है तो भी मेरा एसएल हिट है। एसएल मेरा जो बाइंग पोजीशन मैंने बनाई है 480 के नीचे बनाई। आपको 480 टूटे तब ही ट्रेड करना है, सेल साइड का ट्रेड करना है। 480 की पी ले लीजिएगा, ठीक है, और उसी दिन सौदा काट लीजिएगा, पक्का आपको 460 462 के लगभग डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ तक तो मिलना ही चाहिए, ये जो लेवल 460, ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट का जोन था 460। तो ये हो गया उतना ही, है ना, वो क्या कहते हैं, सुना होगा आपने, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, ठीक है, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो यार
क्यों यहाँ से सेल करना है, क्यों आप एक 480 को मान के चलिए, भाई मैं तो 480 टूटेगा तभी ट्रेड लूंगा। ऐसे आप 5-6 स्टॉक वीकली निकाल लेते हैं और उन्हीं को देखते रहते हैं और ट्रेड तभी लेते हैं जब आपने सोचा है। बना तो बना ट्रेड, नहीं तो नहीं लिया तो छोड़ दिया। ठीक है, जबरदस्ती ट्रेड मत करो। वो ये ना, मतलब उतना ही साई उतना ही लो जितना बनता है भाई, कायदे से। अदरवाइज मार्केट में सस्टेन होना बहुत मुश्किल है। कबीर का दोहा है ये। ठीक है, और आजकल आज की त्रासदी ये हो गई है, किसी स्कूल में कबीर के दोहे पढ़ाए भी नहीं जाते, घंटा सीखेंगे कुछ लोग। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से शुरू हुआ था, पता नहीं कौन कौन सी कविताएं पढ़ा दी। अरे कबीर के दोहे जिसने बचपन में पढ़ लिए, जीवन का मूल्य सीख जाता है। कौन पढ़ाएगा? पर ठीक है, जो लोग समझ रहे हैं दोस्तों, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ठीक है, समझाइए उन्हें, सुबह सुबह आरती की तरह लगा दीजिए। ऐसी चीज है, पता चल जाएगा। चलिए, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। ये है स्टॉक अगला, मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस को भी आपको सेल करना है। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चार्ट कौन सा लगा हुआ है भाई? 6 मंथ, इसको 9 मंथ का ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी और रेंज बड़ी हो जाए, हमारे पास थोड़े से और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाए। ये देखिए, या तो इसको आपको सेल करना है इस लेवल के नीचे, ये है, ये लेवल निकल के आता है, इसको देख लेते हैं एक बार कितना है ये। 483.5 के कुछ करीब निकल के आ रहा है। इसके नीचे जाता है तो ही आप सेल करें। आपका टारगेट पहला 479, दूसरा 175। समझ गए दोस्तों? ध्यान से सुन लीजिएगा, 479 और दूसरा 475। और अगर मैं इसको यहां से एक ट्रेंड लाइन जोड़ूं तो ये ट्रेंड लाइन टूटी है। ठीक है, और इसके बाद इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट क्या लिया? गिर के बंद ही हुआ है, सपोर्ट तो कहां लिया है? तो एक तो 183.50 के नीचे सेल करना है। दूसरा कि भैया इसमें कुछ काफी दिन हो गए गिरते हुए, 220-25 से गिरा है, थोड़ा पुल बैक आता है तो भी इसको ठोकना ही है, तो भी इसको ठोकना ही है। ठोकने का लेवल नोट कर लीजिए, ये लेवल के आसपास। वन 195 के आसपास, उसके बीच में बिल्कुल ट्रेड करने की जरूरत नहीं। 195 196 के आसपास सेल मारिए। एसएल रहेगा आपका 200, एसएल रहेगा 200, 201, 201 लगा लीजिए, कई बार 200 भी चला जाता है। 3-4 पॉइंट का एसएल रखिए और टारगेट सुन लीजिए। अगर आप इसको 190, 195, 196 के अराउंड सेल करते हैं, आपके टारगेट 180, 175 नीचे की तरफ है, क्योंकि इसको यहाँ आना ही आना है। 175 के लगभग ये आएगा ही आएगा। ठीक है, 179 तो किसी कीमत पे तो हो ही नहीं सकता कि ना है। दो कंडीशन है, या तो मंडे को ही 183 टूटे तब 179 दिख जाएगा आपको। अगर कोई पुल बैक आता है तो इसका सेल का जो लेवल है 195 के आसपास ही है। 188, इसके बीच में 192 से 195 के बीच में आप सेल ट्राई कर सकते हैं। एसएल आपका 200 के लगभग ही रहेगा, 192 से लेके 195 के बीच में। आपको नीचे ही आता हुआ मिलेगा, देख लीजिएगा। अगला स्टॉक है आपका पेट्रोनेट एलएनजी। ठीक है, इसमें भी जबरदस्त ब्रेकडाउन हुआ है, रेंज टूटी है। जब कभी रेंज टूटे आप ऑप्शन में पैसे बना सकते हैं। मेरी वीडियो देखिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो। ये एक रेंज थी, बहुत दिनों की रेंज थी, ये रेंज को इसने ब्रेक किया। ये जो नीचे की तरफ 225 का सपोर्ट ले ली थी, सॉरी 226 का सपोर्ट ले ली, 226 का, तो इसको एक कैंडल और 224 के नीचे जाने दीजिए। 224 के नीचे एक और कैंडल ये ट्रेड करने लग जाए, इसको ठोकना है आपको। आपका टारगेट रहेगा 217, 214। 1-2 दिन का ट्रेड लीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सेल साइड का ही ट्रेड लेंगे। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, पेट्रोनेट एलएनजी ऊपर की तरफ जाता है, जाने दीजिए। ठीक है, छूइए मत, कुछ करिए ही मत, छोड़ दीजिए। आपने अपना मन बना लिया कि सेल करूंगा, करना किसके नीचे मैंने बता दिया। 224 टूटता हुआ दिखे, सेल करिए।
नहीं ये सीन सिनेरियो देखते, नो ट्रेड है वो। नो, आपको पता लग गया ना आपको कब ट्रेड नहीं लेना है, तो इसका मतलब आप ट्रेडर बनने की दिशा में हो। लेना है तो सबको पता है, लेते ही रहते हैं, जबरदस्ती का लेते रहते हैं। कब नहीं लेना है वो सीखो। ये देखिए इसने भी रेंज तोड़ी है, ये सपोर्ट यहाँ पे कितना बार लिया इसने 180 का। और ये स्टॉक है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अब सुन लीजिए, इसके भी और नीचे के टारगेट है, इसे यहाँ तो आना ही आना है। ये लेवल ये दिखाएगा ही दिखाएगा, ये है 170 का लेवल, 170 171। ठीक है, अब या तो 175 तोड़ के मंडे को ही नीचे की तरफ मिले, इसको ठोकी आपको 170 देखने को मिले। अगर कोई पुल बैक आता है, अगर कोई पुल बैक आता है, बाय तो करना नहीं है। इसको 183 से लेके 186 के बीच, 183 से लेके 186 के बीच में इसको अगेन सेल मारिए, तब भी आपका टारगेट 175 170। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मंडे को अगर 174 के नीचे ट्रेड करता हुआ मिले, इसको सेल करिए। आपका टारगेट पहला 171 और दूसरा ये भी बहुत पॉसिबल है कि ये भी देखने को मिले 165। तो जो एक लॉट में कुछ करेगा तो 171 आते ही बुक कर ले, और 2 लॉट में करेगा तो दूसरा लॉट 164 के लिए रख सकता है। तो 175 टूटता मिले तब सेल मारिए। इन केस कोई पुल बैक बनता है, निफ्टी में पुल बैक बनता है, स्टॉक भी ग्रीन होता है, इसको जाने दीजिए ऊपर, इंतजार कीजिए आपके कोर्ट में आने का। आपके पाले में बॉल आएगी तब आप ताकत से शॉट मार पाएंगे। और आपके पाले में कब बॉल आएगी, जब ये 183 से लेके 186 के बीच में ट्रेड करे, वहां पे शॉट मारिए। एसएल रखिए इसमें 191 का, कि भाई 191 के ऊपर ये अगर क्लोज दे देता है तो मेरा एसएल हिट है। ठीक है, नहीं तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई, 99% श्योर हूं मैं, अगर 183 और 186 के बीच में मिलता है, इसको शॉर्ट करना है, नीचे के टारगेट इसके ओपन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अगला स्टॉक, ये है टाटा स्टील को मैं अच्छे से कवर करता हूँ यार, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रखी है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। तो ये याद रखिएगा, M&M फाइनेंस, पेट्रो एनर्जी, मन्नापुरम फाइनेंस, ग्लेनमार्क, मैंने रेंज बता दी है, और एक और डॉक्टर रेड्डी भी मैंने पकड़ा था, इसमें भी सेम कहानी बन रही है। ठीक है, आइए, जैसे मैं बता रहा हूँ ऑप्शन वाले भी पैसा कमा सकते हैं, बस ये है पेशेंस चाहिए। आपके डीमेट अकाउंट में पैसा है, जबरदस्ती ट्रेड लोगे तो फिर भाई कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये रेंज टूटने दो, ठीक है, अब घात लगा के बैठे रहो, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। 4550 के नीचे अभी 4815 चल रहा है, तो देखो आपको 250-300 पॉइंट का पेशेंस है अगर ऑप्शन में पैसा बनाना है। अदरवाइज जो फ्यूचर और वो वाला है वो यहाँ से सेल करके बैठ जाए, कोई भी एसेट डाल ले, 4900 के ऊपर क्लोजिंग का एसेट डाल ले, और स्क्रीन पे अगर 5 स्क्रीन पे अगर ये लेवल देखने को मिल जाता है 5072, तो एसएल हिट है। कोई यहीं पे शॉर्ट करना चाह सकता है, कर सकता है, उसके टारगेट नीचे के ही हैं, 4668 कह रहा हूँ, 4700 और 457। बट जो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, जो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है वो भाई 4500 को टूटने दो, आपको नीचे के घर अच्छे खासे खुले मिलेंगे, 200-250 पॉइंट की अच्छी खासी ब्रेकडाउन मिलेगी, आप वो वाले पॉइंट लेना। ठीक है, ये वाले छोड़ दो, स्ट्रक्चर खराब है, नीचे ही जाना चाहिए। एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न सा भी है, हेड थोड़ा मतलब काफी ब्रॉड है, तो कह भी नहीं सकते और मानने को मान सकते हैं, बट ये जब रेंज टूटेगी, पैरेलल चैनल की जो रेंज है, तो आपको नीचे 200-250 पॉइंट की गिरावट मिलेगी। ठीक है, तो उस सेल के लिए तैयार रहिए, और मुझे लगता है नीचे की तरफ ही तोड़ेगा। समझिए, सीखिए, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो भाई बहुत पेशेंस चाहिए। 6-7 स्टॉक निकाल के रखिए वीक के, अपना बना के रखिए कि मैं इसी कंडीशन में ट्रेड करूंगा, नहीं तो ट्रेड नहीं करूंगा। आप देखेंगे आप लंबे टाइम तक मार्केट में प्ले कर सकते हैं। और एवरेजली आपने 6 स्टॉक निकाले, 3 स्टॉक के भी टारगेट लग गए और तो 3 का एसएल भी हिट हो गया, ऑप्शन में अच्छा पैसा बनता है। ठीक है, हिलेगा तो मिलेगा, और हिलेगा कब, जब रेंज टूटेगी। और रेंज कब टूटती है, जब वॉल्यूम क्रिएट होता है। बिना वॉल्यूम के रेंज तो टूटेगी नहीं, तो तैरता रहेगा इसके बीच में। तो या तो सेल साइड वॉल्यूम चाहिए, बाई साइड वॉल्यूम चाहिए, तो रेंज टूटने का इंतजार कीजिए।
ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इंतजार कीजिए, तब ऑप्शन में ट्रेड करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।